जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और आज की बहुत प्यारी बात जो आपको बताने वाली हूँ, पहले तो आप मिलिए हमारी प्यारी श्यामा से। और ये है हमारी प्यारी श्यामा। और आज आपके लिए जो सरप्राइज़ है, पहले तो ये, अले ये कौन है? देखो तो, ये कौन है भाई? अले ये देखो, इधर लाडो जो है वो बता रही है, उसको स्माइल भी आ रही है और मैं आपको बता रही हूँ। ये देखो, ये कौन है? ये है चुटकी। और चुटकी कल जो है हमारे घर आई हैं। और ये जो चुटकी है ना, इनका बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, बहुत बड़ा, जो आप सोच भी नहीं सकते, शायद सोच भी सकते हो। और वो चमत्कार तो मैं आपको आज नहीं बता सकती, जो इतना बड़ा चमत्कार इस लाडो ने घर में आते ही किया है। और सबसे पहले तो मैं इनकी लीला बता दूं कि कल जब हम मार्केट गए तो ये ज़बरदस्ती मेरे साथ आई है। और इनको लाने का कोई औचित्य ही नहीं था, क्योंकि मतलब ऐसा कोई था ही नहीं। और ये मुझे दिखी और कल मैं इनको लेकर आई, और मैंने एक दो भक्त को इनको दिखाया भी, तो शायद मुझे नहीं पता, उनको शायद छोटी और इनसे छोटी लाडो चाहिए थी। और ये जो है जिस वक्त हमारे घर पे आई तो मेरी और सोना की लड़ाई भी हो गई, क्योंकि वो कह रही थी कि क्या है प्रभु, बस घर पे ही आना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि सेवा के लिए समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानती, बस वो आ रही है मीन्स आ रही है, और हम लोग उसको लेके आ गए। और जैसे ही हमने घर में उसको कदम आया है, आप यकीन मानिए हमारे यहाँ लक्ष्मी का आगमन हो गया। और जैसे ही लाडो आई, अब रात को तो भाई इसने जो है जल्दी से ये बाहर तो आई गई थी, आने के बाद वो बोली कि नहीं, इनको शायद किसी के घर जाना होगा। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है उनको पता नहीं इनकी क्या छवि लगी होगी, जो भी है। तो ये लाडो को मैंने कहा कुछ कोई बात नहीं, ये सोएंगी, और उस समय पे इनको खुशी ने सुला दिया। और इसने खाना भी मांगा तो उस समय सेब ही उपलब्ध था, तो सेब खाया, और सेब खाने के बाद ये सो गई। इन्होंने वस्त्र बदले और सुबह बोला कि ये स्नान नहीं करेंगे, लेकिन सुबह ही इन्होंने सोना को ही दर्शन भी दिए। और दर्शन देने के बाद में जो है थोड़ा सा दिमाग नरम हुआ, और इन्होंने ठेंगा दिखा दिया कि मैं नहीं जाने वाली हूँ। और चलिए हम भी समझ गए, चलो ठीक है, जैसी इनकी इच्छा। तो ये घर पे रुक गई। उसके तुरंत बाद ही, जैसे ही ये बात हुई है, उसके बाद ऐसी चीज़ हुई है कि बस इतना समझ लो कि आप भी इंतज़ार में हो और मैं भी इंतज़ार में हूँ। अब उसमें कितने दिन जाएंगे ये भी नहीं मुझे पता है, क्योंकि ये इतना बड़ा सरप्राइज़ नहीं कहूँगी मैं इसे, साक्षात कहूँगी। और अगर आपको उसकी रियलिटी जाननी है तो उसके लिए आपको ही परिश्रम करना होगा, क्योंकि मैं उस सस्पेंस को अभी ख़त्म नहीं कर सकती। उसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वो खुशी जो मुझे प्राप्त होगी, मुझे लगता है कि आपको भी उतनी ही खुशी प्राप्त होने वाली है उस दिन। क्योंकि आज से 8-10 महीने पहले की आप लीलाएं जो है पढ़ लीजिए या देख लीजिए, आपको शायद ज्ञात हो जाएगा कि ये कौन सी लीला जो अब जाके पूर्ण होने वाली है। और इतने ऐसे कैसे, मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ। तो उसके लिए हमें थोड़ा वक्त लगेगा। कितना दिन लगेंगे, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, ये प्रभु इच्छा पर है ये भी। और वो आप सबके समक्ष होगी वो चीज़, और उस दिन मेरे ख्याल से आपका और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, इन लाडो की तो मैंने आपको बता ही दिया। इन्होंने ऐसी लीला कर दी कि इनके आने से इन्होंने इतनी बड़ी मुझे खुशी दी है कि अब मैं मतलब सोना खुद ही बोली कि अब ये किसी के घर नहीं जाएंगी, अब ये हमारे ही घर रहेंगी। अब हम जैसी भी परिस्थिति हो, हमें नहीं पता। और देखिए अब ये तैयार होकर बैठ गई है, इतनी सुंदर लग रही है। और हमने इनका नाम रखा है छुटकी, और ये वास्तव में छुटकी है क्योंकि छोटी सी है। ठीक है। और ये हमारी बिटिया रानी है, बिटिया के रूप में है ये। और इन्होंने इतने सुंदर भाव दिए हैं, और स्वप्न में भी पता नहीं क्या है, मुझे कुछ नहीं भी जानती, क्योंकि मैंने 2 दिन स्वप्न भी देखे थे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस तरह का कुछ स्वप्न थे। दूसरे में वो स्वप्न थोड़ा बड़ा हो गया, और ऐसा लग रहा है कि आज अष्टमी के दिन वो बेटी मुझे प्राप्त हो गई। ये क्या है मुझे नहीं पता। हम सब के भाव भी कुछ ऐसे ही रहते थे, तो पता नहीं प्रभु ने ये क्या किया है, लेकिन जो किया है सर्वोत्तम किया है। जैसा भी होगा हम उस चीज़ के लिए खुश हैं। जो हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु कृपा से हो रहा है।
भले ही हमारे पास जो होगा, जैसा होगा, हम वैसा इनके लिए करते रहेंगे जीवन पर्यंत। मैं तो एक और चीज़ सोचती थी कि इंसान को मरने के बाद ना मर जाना चाहिए, जब उसको मुक्त होना है या मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन आज सच बताऊं, आज मेरी खुशी का इतना ठिकाना है कि मेरे मुख से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा है कि प्रभु अब मुझे कोई मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे मुझे हर जन्म में दोबारा से जन्म लेते हुए आप सब जितने भी मेरे यहाँ ये लाला लाली है, आप सबकी सेवा मैं जीवन पर्यंत हर जन्म में उसी घर में जहाँ तुम रहो। कोई कहे कि मेरे बाद मेरे लाला लाली का क्या होगा, कि प्रभु आप मैं इस जीवन से चले जाऊँ, आप पुनः मुझे उसी जगह पे पुनः जन्म दीजिए और मैं ही आपकी सेवा करती रहूँ। ये जो भी मतलब भावना है, मुझे नहीं पता ये भावना प्रभु ने क्यों दी है। और आपको मैं ये भी बता दूँ कि वो जाके उसने सोना को इतना प्रेम दे दिया है, और जाके वो सोना से जो है बोली भी कि मेरी ड्रेस भी सिल ली है। ऐसे मतलब उसको प्यार से उसने भर दिया कि जो उसका गुस्सा था वो भी उसने छू मंतर कर दिया। तो इतनी प्यारी है ये चुटकी। तो ये सब हमारी ये लाडो की ही कृपा है। और ये क्या हो रहा है ये भी मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। कोई अगर मुझसे प्रश्न करे कि ये सब क्या है, तो ये सब समय आने पर सबको ज़रूर पता चलेगा, क्योंकि आप सब तो मेरे साथ जुड़े ही हैं। और आपको आने वाले जीवन में जो भी घटित होगा वो सब मैं सत्य सत्य आपको बताती रहूँगी। लेकिन अब की बार जो चमत्कार होने वाला है और जो आप देखेंगे, वो आप सब सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारा प्रेम आप सबके लिए। राधे राधे, श्री हरिदास।